अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। खबरें गर्म हैं, सियासत गर्म है और मईशत जो है वो इस वक्त इस सूरत हाल से दो चार है कि आवाम इंतहाई उससे परेशान दिखाई देते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि आप भी इस रोज़मर्रा मसले से गुजर रहे हैं। लेकिन पल्स सर्वे का ये बताना है कि 40% पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि 63% अफराद ने ये कहा है कि मुल्क की मईशत की सिमत ही दुरुस्त नहीं है और 46% ने तो ये तक कह दिया है कि वज़ीर आज़म ये जो दावे करते हैं कि हम इसको ठीक कर लेंगे, ये भी गलत है। इतना ही नहीं बल्कि 96% पाकिस्तानी महंगाई से परेशान नजर आए और उनका कहना है कि मुल्क में इस वक्त इंतहा की महंगाई है। हुकूमत के खिलाफ तो ये सर्वे एक चार्जशीट पेश कर ही रहा है, लेकिन ऑपोजिशन के हवाले से भी बड़ी दिलचस्प मालूमात हैं जिसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि 51% अफराद जो सर्वे में शामिल थे उनका कहना है कि नवाज शरीफ की जो तनकीद है वो भारतीय मौक़िफ़ की तायीद है, तो वो उससे मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। इतना ही नहीं बल्कि 40% पाकिस्तानियों को ये भी यकीन है कि ऑपोजिशन इत्तेहाद को करप्शन छुपाने का बहाना कहने का हुकूमती बयानिया झूठ है। दिखाई यूँ दे रहा है कि ऑपोजिशन पर भी हुकूमत के साथ साथ अवाम का कोई एतमाद उस तरह से नहीं है, क्योंकि 45% पाकिस्तानियों ने कहा है कि हुकूमत इन जलसों से परेशान नहीं है। एक जानिब इस किस्म का सर्वे सामने आ रहा है 2.5 साल की तकरीबन कारकर्दगी के बाद, जो कि लोगों के अदम एतमाद को जाहिर कर रहा है इस हुकूमत पर, तो दूसरी जानिब ऑपोजिशन भी इसी तरह ना सिर्फ ये कि अदम एतमाद कर रही है बल्कि एक तहरीक चला रही है जो कि पूरे जोरों पर है। इस वक्त जल्द से जुलूस का सिलसिला जारी है जो कि कोरोना के बावजूद भी थमने का नाम नहीं ले रहा और ऐसे में आजकल की ज़्यादा जो हलचल है वो पंजाब में नज़र आ रही है, जहाँ पर जलसों का इस वक्त जोर है, रुख है और अगला बड़ा जलसा जो है वो लाहौर में होने जा रहा है। इसके लिए हिकमत अमली भी तरतीब दे दी गई है, अहम मुलाकातें हो रही हैं। जरदारी साहब से मियां नवाज शरीफ की बात हुई है, मौलाना फजल रहमान बातें कर रहे हैं, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की कल अलग से अहम मीटिंग हुई है। तो राब्तों और मुलाकातों का सिलसिला भी ऐसे में जारी है। ये सारी चीज़ें आखिर हुकूमत पर कितना दबाव बढ़ाएंगी और इस सारी बिगड़ती सूरत हाल से हुकूमत का आखिर मुस्तकबिल क्या होगा, इसी हवाले से आज सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारी खबरें भी हैं और ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल मैंने राब्तों की बात की है उससे फाइनल की बड़ी खबर है जो कि आपको इमरान साहब देंगे, तो वो भी प्रोग्राम का हिस्सा होगी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सबसे पहले मैं चलती हूँ हिलाली साहब की जानिब, उनसे बात करने के से मैं सबसे पहले जो सर्वे है उसी से बात करने का आगाज़ करना चाहूँगी। हिलाली साहब, क्या आपको लग रहा है कि जो ये सर्वे के फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं उससे क्या समझा जाए, अवाम हुकूमत के साथ है या ऑपोजिशन के साथ है? और अगर अवाम हुकूमत से मुतमईन नहीं है तो इसका मतलब है कि हुकूमत को गिराने में ऑपोजिशन का साथ देंगे? मेरे ख्याल में कि हुकूमत के साथ, हुकूमत से सेटिस्फाइड तो नहीं है। सर्वे के फिगर्स तो ये रिवील करते हैं, उनके कंक्लूजन्स ये बताते हैं कि जिस प्रोविंस में आप जाएं वो गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से खुश नहीं है, और पंजाब में खुश नहीं है और केपी में भी खुश नहीं है और सिंध में तो उनका गवर्नमेंट नहीं है मगर फिर भी खुश नहीं है। बलूचिस्तान में 2%, 37% खुश है और प्राइम मिनिस्टर से भी खुश नहीं। मगर सबसे बड़ी बात है, मैं देख रहा हूं कि एक मिनिस्टर, ये सब मिनिस्टर्स जो हैवी वेट मिनिस्टर्स हैं, शेख रशीद, हफीज शेख और शाह महमूद कुरैशी, ये इनमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं। 40%, 30%, 45% बस यही रह गया है, कोई ख़ास कॉन्फिडेंस है नहीं। तो अगर इमरान खान में भी, क्या कॉन्फिडेंस है इमरान खान में? 43% कॉन्फिडेंट है, 43% खुश हैं उससे, तो इसके मतलब है कि एक बंदा नहीं है इस पूरे गवर्नमेंट में जो 50% से ज़्यादा जो लोग उनसे खुश हो, और एक प्रोविंस नहीं है जो प्रोविंस के लोग उस प्रोविंस की गवर्नमेंट से खुश हो। तो माय गॉड, और एक कोई भी नहीं है जो समझता है कि हम एक ठीक सिम्प्स में निकले हुए हैं। तो ऑल ओवर इट्स अ फेयरली ब्लीक, डिस्मल, मायूसी का हम ये शिकार हैं। अब है राइट, तो इमरान साहब फिर ऐसा लगता है सही है। मैं इमरान साहब फिर क्या समझा जाए, अगर सब लोग मायूसी का शिकार हैं तो इसका मतलब है कि वो ऑपोजिशन के साथ हैं, और ऑपोजिशन का जो अभी तक हम जलसे देख रहे हैं, बहुत सारे जलसे, बड़े बड़े जलसे भी हुए हैं। मुल्तान में सूरत हाल ज़रा मिसहैंडल हुई है तो उसमें कुछ अलग सूरत हाल थी, लेकिन
लाहौर जलसा भी होने जा रहा है, उधर से ये अवाम की भी गमो गुस्सा नज़र आ रहा है, तो ये गमो गुस्सा अवाम को जलसे गाह में ले आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सबसे पहले आप ये देखें कि अगर अवाम हुकूमत से खुश नहीं है तो क्या अपोजिशन से खुश हैं? मैं नहीं समझता। दोनों से खुश नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 96%, जब आपने खुद भी अपने इंट्रो में कहा कि जब 96% पाकिस्तानी महंगाई से परेशान होंगे तो वो कैसे हो सकता है? 96% का मतलब ये हुआ कि तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही महंगाई से परेशान है। सिर्फ अशराफिया ही होगी ना जो महंगाई से परेशान नहीं है। तो 96% पाकिस्तानियों का तो जीना दूभर हो गया महंगाई की वजह से। इसलिए उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता अब कि अपोजिशन क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है। वो कहते हैं अल्लाह का वास्ता है पहले ये महंगाई खत्म करो, फिर हम। लेकिन फिर अपोजिशन को कामयाबी होगी इसमें। अब सुने, होता क्या है, जब इस तरह की परेशानी होती है तो जिम्मेदारी आती किस पे है? सबसे बड़े पहले जिम्मेदारी आयद होती है हुकूमत पे। अल्टीमेटली इसका फायदा आज हो या ना हो, हर गुजरते दिन के साथ इसका फायदा अपोजिशन को होगा। क्योंकि ये सर्वे आप देखें, पहले तो इस तरह के सर्वेज में इस तरह से नहीं थे आते। जैसे जैसे हुकूमती कारकर्दगी का पोल खुलता जा रहा है, जैसे जैसे लोग गुर्बत की चक्की में पीसते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे उनके मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, हुकूमत से उनकी नाराजगी बढ़ती चली जा रही है, उसका फायदा अपोजिशन को हो रहा है। इसलिए आप देखें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन चीजों से अपोजिशन के मजमे बढ़ेंगे। ठीक, लाहौर जलसा बड़ा होगा। हिलाली साहब, आपका क्या ख्याल है? लाहौर जलसे में अगर फ्री हैंड मिल जाए अपोजिशन को, जो कि कहा भी जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, तो अच्छा खासा क्राउड होगा और फिर उसका कोई इम्पैक्ट भी होगा कि सिर्फ बड़ा जलसा करके खुदाफिज हो जाएगा? देखिए सीधी बात, पहले जलसे पे अब आ जाएं। मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था पोल रिजल्ट्स पे कि मायूसी है। अब मैं आपको वो बताना चाहता हूं जो जमहूरियत के साथ मायूसी है। वो कैसे? आप देखेंगे कि कौन सा जलसा आप एग्जामिन करना चाहते हैं। क्या आप मुल्तान का जलसा देखना चाहते हैं? उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स थे। कराची के जलसे में वर्कर्स नहीं थे, उनमें ऐसे लोग थे जो उनको पता नहीं है वो किस शहर में बैठे हुए हैं, जबान भी नहीं समझ सकते थे, उनको बस में ठोस करके ले आए थे। क्वेटा में जो इतने सारे ये लोग हैं, माने कि अचकजाई की पार्टी है, JUI की पार्टी है, उधर भी सिर्फ वर्कर्स। अवाम, पेशावर में भी अवाम इज नॉट इंटरेस्टेड। अवाम को दिलचस्पी नहीं है इन जलसों में। देख रहे हैं आप, ये सिर्फ वर्कर्स के जलसे हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम वर्कर्स भी तो अवाम ही है ना हिलाली साहब, और इन द एंड तो वो क्राउड ही कंसीडर होता है। कौन बाइफरकेट करता है? वर्कर्स को पैसे मिलते हैं, एडवांटेजेस मिलते हैं, खाना मिलता है। आप वर्कर्स और अवाम के दरमियान में अगर आपको फर्क नहीं पड़ा है तो यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग वेरी बिग। वर्कर्स जो होते हैं वो जिधर भी जाते हैं उनको खाना मिलता है, उनको फैसिलिटीज मिलते हैं, उनको पुलिस के साथ मदद मिलते हैं। नहीं तो फायदा क्या वर्कर बनना? बस वही आ रहे। लेकिन तो मैसेज नजर आ रहा है ना, क्राउड कितना है। नहीं देख रहा हूं। लोग तो ये देखते हैं ना कि क्राउड कितना है, वो अब कौन ये जज करने बैठेगा कि इसमें आप बस एक दूसरे दूर दूर से बस में बैठ के वर्कर्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं क्राउड कितना है। I mean, you got to examine कि भाई क्राउड में है कौन, ये कितनी स्पॉन्टेनिटी कितनी है, सपोर्ट कितनी है। इमरान खान का एक जमाने में जब होते थे बड़े जलसे, हम देखते थे कि उस स्पॉन्टेनिटी थी, क्राउड अच्छी फैमिलीज, मिडिल क्लास फैमिलीज, पढ़े लिखे लोग, स्टूडेंट्स। अच्छा, बात इसका तो ये मेरा जलसे के बारे में, माफ करिए मैं खत्म करता हूं, जलसे के बारे में ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। और रिगार्डिंग लाहौर, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी की कि उन्होंने सबसे बड़ा जलसा गाह दे दिया। वो कहने लगे इसको भरो, अगर साइजेबल क्राउड भी आएगा तो ये इतने बड़े जलसे गाह में ये साइजेबल क्राउड इतना साइजेबल नहीं लगेगा। मगर सुना ये है, इमरान खान साहब बेहतर जानते होंगे कि नवाज शरीफ साहब से हुक्म आया है कि जो भी लगता है, माने जितना भी पलाव लगता है, जितना भी पैसे लगता है, जितना भी कुछ लगता है, भरो इस जलसे इस जगह को। और इट्स अ मैटर ऑफ दावे भी बड़े किए जा रहे हैं। यू आर राइट, जो भी हुआ करो। यू आर राइट, इस बारे में दावे भी बड़े किए जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये जरूर करना चाहूंगी वाकफा ने हाल की बड़ी खबर भी कि आखिर इस जलसे के लिए प्लानिंग हो क्या रही है, और सिर्फ इस जलसे की हद तक हो रही है या ओवरऑल PDM के हद तक हो रही है? इमरान साहब से जानते हैं। इमरान साहब,
सबसे पहले तो यही बताएं कि ये प्लानिंग्स क्या कर रहे हैं, जो ऑपोजिशन के आपस में भी राब्ते हुए हैं और मरियम नवाज और हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब भी मिले। अच्छा समीना, उसमें मैं ज़रूर बताता हूँ, वाकफा ने हाल की खबर भी, लेकिन हिलाली साहब जो बात कर रहे थे ना, मैं वर्कर्स जो है ना, वर्कर्स तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स वो नहीं होते जो पैसे लेके आते हैं। असल जो जेन्युइन वर्कर होता है उस बेचारे को तो पैसे मिलते नहीं, हाँ, वो तो रजा कराना आता है, पैसे तो वो जो दूसरे दिहाड़ीबाज होते हैं वो लेते हैं। इसलिए वर्कर भी वही है जो अवाम है। दूसरी बात, हाँ जी, दूसरी बात ये है कि जो लाहौर का जलसा है वो मुस्लिम लीग नून, आप उस जलसे को ये ना देखें दूसरे शहरों से, पेशावर या जो कोयटा वाला जलसा या मुल्तान वाला, उससे कंपेयर ना करें। लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने अपना एक पूरा शो जो है ना वो लगाना है और अपनी एक ताकत जो है उसको दिखाना है कि जनाब हम यहाँ पे कितने गढ़ में बैठे हैं और क्या है। तो क्या प्लानिंग है? वाकफा ने हाल क्या कहते हैं? हमारे वाकफा ने हाल ने जो स्टोरी सुनाई है वो इस जलसे से बड़ी है बात। वो बात है कि रावलपिंडी के कुछ ताकतवर हलकों ने साबिक सदर आसिफ जरदारी से रब्ता किया और उनसे कहा है कि मुल्की सियासत जो बंद गली की तरफ जा रही है और जो तसादम की सूरत हाल हो रही है पैदा, उस पर आप अपना किरदार अदा करें और उसमें अपोजिशन को, PDM को भी समझाएं। हो सकता है कि इस हवाले से आप कोई अपना किरदार अदा करके सूरत हाल को बेहतर कर लें। इसी बिना पे आप ये देखें कि रिकॉर्ड पे जो बात आई है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी ने 4 दफ़ा टेलीफोन पे बात की। जी, पिछले चंद दिनों में ही 4 दफ़ा। लेकिन उससे बड़ी खबर ये है कि जरदारी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से 7 दफ़ा टेलीफोन पे बात की है। अच्छा, 7 दफ़ा। और उससे भी बड़ी बात ये है कि मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ ने, हिलाली साहब 11 दफ़ा मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान 11 दफ़ा फ़ोन पे बात हुई है। और ये जो सारी स्ट्रेटजी है कि अब आगे क्या करना है, सियासत को किस तरह से क्या हुआ इतने फोनों पे, वो मामला ये इस तरह से तय अच्छा? हाँ जी। अब उसमें बात ये हो रही है कि आप ये देखें कि जो 2 मुलाकातें, एक आपने एक मुलाकात का जिक्र किया, एक मुलाकात आप भूल गई, हालांकि दूसरी मुलाकात पहली मुलाकात से जुड़ी हुई है। पहली मुलाकात थी चौधरी निसार की, जो अफसोस के लिए आए थे मियां शहबाज शरीफ के पास और उन्होंने अफसोस किया और उस अफसोस के बाद 1.5 घंटा उनकी आपस में मीटिंग जो मरियम की एब्सेंस में हुई थी। उस मुलाकात में भी चौधरी निसार ने मियां शहबाज शरीफ को ये पैगाम दिया था कि मुस्लिम लीग नून की सियासत अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी मुस्लिम लीग नून के लिए स्पेस बन सकती है, लेकिन उसके लिए उन्हें अपने बयानिए पे जोर देना होगा और मरियम नवाज को ये समझाना होगा कि बयानिया जो है उसमें थोड़ी सी लचक पैदा करे। जो मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात हुई है और हमजा शहबाज की, उसमें यही एजेंडा था मेन। और मियां शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को ये बावर कराने की कोशिश की कि मियां नवाज शरीफ जो है लीडर वही हैं, पॉलिसी उन्हीं की चलेगी, लेकिन आप इन चीज़ों को थोड़ा इस तरह से लेके चलें कि हम पहली बात पे ही इस्तीफों में ना आ जाएं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी की तरफ से भी ये कहा गया था कि आप ऐसा करें, इस्तीफे ना दें, हम अदम एतमाद ले आते हैं और सबसे पहले पंजाब से शुरू होते हैं कि पंजाब में अदम एतमाद लाते हैं और फिर उसी तरह से इमरान खान को माइनस करने की बात करें। आप ज्यादा इसको फैलाएं नहीं, बारी-बारी ऑप्शंस को इस्तेमाल इस तरह से। उसी सूरत में फिर अब मियां शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज साहिबा को ये कहा है कि आप इसको इस तरह से करें और बिल्कुल लॉन्ग मार्च होगा और होना चाहिए, लेकिन आप इसको बिल्कुल इस तरह से नथी ना करें कि जो सबसे आखिरी हमारी ऑप्शन है इस्तीफों की, हम सबसे पहले वो कर दें। ठीक हो तो गया। ये अब जो मामला हैं इस दफा आप ये देखें कि अब ये सारे मामला जो हैं एक दफा फिर से इस तरह से इकट्ठे हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं कि क्या हिकमत अमली हो। लेकिन हिलाली साहब ये बताइए कि आपके नज़दीक जो बम्बार्डमेंट कर चुके हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज, उसके बाद स्पेस बनती आपको नजर आ रही है PMLN के लिए अभी भी, जैसे चौधरी निसार उन्हें समझा रहे थे, और ये राब्ते वगैरह जो हैं उनमें कोई आपको लगता है कि PMLN के लिए स्पेस बन सकती है? देखिए, जिस किस्म की कन्विक्शन हुआ है नवाज का और जिस तरीके से पूरा पाकिस्तान अब कन्विंस्ड हैं कि नवाज शरीफ और दूसरे सियासतदानों ने इस मुल्क में ख़त्म किया है, चोरी करके खांगला कर दिया है इस मुल्क में। अगर आप, और फिर नवाज शरीफ को फ़ौज के ख़िलाफ़ जो कहा है और एक लफ्ज़ हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, देखिए अगर आप समझते हैं कि ये लोग फिर वापस आ सकते हैं, ये करप्ट टोला अगर फिर वापस आ सकता है और इस मुल्क पे हुक्मरान बन सकते हैं,
तो आपको मैं बताता हूं, वो दूसरे लोगों को छोड़ें, मैं कहता हूं, मैं निकलूंगा इधर से, मैं कहूंगा इट्स खत्म। क्या रहा क्या है भाई, इन लोगों को दे हैव प्रूव्ड क्रुक्स, और उन्होंने जो इनकी हिमाकतें, इनके 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 एक्शंस, इनके स्पीचेस, इनके डिसीजंस, माय गॉड, आप चाहते हैं कि ये लोग वापस तो आए, और आप इधर बैठ के देख रहे हैं कि हमारे अवाम ऐसे लोगों को फॉलो कर सकते हैं? किस बेसिस पे आप समझते हैं कि वो फॉलो करेंगे इन लोगों पे? सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर अवाम करे, गुड लक टू दी अवाम, हम उसमें फिर शरीक नहीं होंगे और शामिल नहीं होंगे, ये हो नहीं सकता है। क्या बात कर रही हैं आप लोग? अगर इधर कोई इदारा है जो अगर इन लोगों को आके ये सब ये टोली चोरों को अगर आप समझते हैं ये वापस आके इस मुल्क के ऊपर हुक्मरान बन सकते हैं, इट कैन नेवर हैपन, एक्सेप्ट एक शर्त पे कि ये मुल्क नहीं रहेगा फिर। और अल्लाह खैर करे, लेकिन डायरेक्टली वो ना बने। लेकिन आप बात कर रहे हैं आप एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ए लॉन्ग मार्च और इस्तीफे। कौन भाई, हु आर यू गोइंग टू फॉलो? ये लोग हिलाली साहब, कन्विक्टेड चोरों। हिलाली साहब, गुजारिश ये है कि सियासत नाम ही मुमकिनात का है। सियासत में होता क्या है, आज का दुश्मन कल का दोस्त होता है। नहीं, ये लेक्चर नहीं है। बात ये है कि जो आपकी एक जाती राय अलग है, हम जो मुल्की सियासत की बात करते हैं, हर बंदे की अपनी अप्रोच है। अगर आप किसी से नफरत करते हैं, नहीं, मेरा तो राय है सर, सुने मेरा राय है सर, अब मेरी भी राय सुन लेना। अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरी कौम उससे नफरत करे। आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो मतलब नहीं। अपोजिशन जमातों को अगर 1.5 करोड़ वोट मिला है तो किसी ने तो ये वोट दिया है। एक चीज मैं और इसमें ऐड कर दूं कि जब सिटिंग आपका जो आर्मी चीफ था उसको आपने दूसरे मुल्क आपने तैयारा भिजवा दिया, तो उसके बावजूद भी स्पेस बन गई, आप दोबारा आए भी और दोबारा इक़्तिदार में भी बैठे। हम ये बात तो कर नहीं रहे। ये कौन दूसरे मुल्क? सर, वो परवेज मुशर्रफ वाला सीन भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी बन गए थे ना, वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। अभी नवाज शरीफ की या उसकी तो बात हो नहीं रही, बात तो मुस्लिम लीग नून की हो रही है और पीपल्स पार्टी की। ठीक हो गया। माफ करिए, अगर आप मुस्लिम लीग नून की बात कर रहे हैं, आप नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, इसलिए मुस्लिम लीग नून में और तो कोई है नहीं। मैं माफ करिए, मैं समझता हूं पीटीआई में भी और कोई नहीं है, इमरान खान के अलावा कोई नहीं है। मगर मैं सिर्फ आपको यह कहना चाहता हूं कि ये जो लीडर्स रह चुके हैं हमारे, ये जो अभी आप ये टोली जो घूम रही है जलसों में, आप समझते हैं कि अगर अवाम इनके साथ दें तो ठीक है, अवाम का हक होता है उनके साथ देने, मैं नहीं कहता हूं ना दें, मगर फिर अवाम क्या अवाम में हम क्या कॉन्फिडेंस रखें अवाम की जजमेंट में? आप देख रहे हैं कि 12 साल से एक पार्टी सिंध में हुक्मरान है, मगर हर आदमी को, कोई आदमी को आप कराची में रोक के पूछें कि यार तुम्हारा काम होता है, कहता है यार इतने पैसे देने पड़ते हैं, ये फाइल के लिए इतना पुलिस वाले को पूछो 7 लाख दे के नौकरी ली है। तो वहां पे भी क्वेश्चनेबल है ना, कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, पीने का पानी है ना, सीवरेज सिस्टम है, कुछ भी नहीं है, चोरी का अड्डा बन गया है और कोई परफॉर्मेंस डज नॉट मैटर। ठीक हो गया। अगर ये है तो यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द पीपल ऑफ पाकिस्तान। बात ये हिलाली साहब, गुजारिश ये है कि जमहूरियत में तो अवाम जिसको चाहे मुंतखब करे। मेरे या आपके सिर्फ करने से हो ना तो हम तो शायद बहुत कुछ कर दें, लेकिन यहाँ पे ठीक कह रहे हैं आप। अवाम ने, मैं आपको कह रहा हूं, अवाम ने मूडी को इलेक्ट किया, हिटलर को इलेक्ट किया, मुसोलिनी को इलेक्ट किया, मगर जो लोग हिटलर और मुसोलिनी और मूडी को पहचान गए और जो कह रहे थे अवाम को कि हिटलर है और क्या करेगा, मुसोलिनी क्या करेगा और मूडी क्या करेगा, अवाम ने उनकी बात नहीं सुनी, अवाम ने उनको इलेक्ट किया और उनका मुल्क तबाह हो गया। यही लगता है कि लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे, तबाह हो गए। सर बात ये है कि उनको मैंने या आपने तो नहीं लाना, जिसने असल चीज हिलाली साहब भी तो ये कह रहे हैं लोग फॉलो नहीं करेंगे। समीना, बात ये है कि जो उनकी बात, हिलाली साहब की बात है, वो अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जमहूरियत में होता ही ये है कि अवाम जिसको वोट देते हैं वो आ जाता है। अब ये अवाम ने खुद फैसला करना होता है कि कौन चोर है और कौन चोर नहीं है। चले इमरान खान साहब अगर यू टर्न लें तो वो स्ट्रेटेजी बन जाती है, दूसरा कोई लीडर कोई बात करे तो उस पर इल्जाम लग जाए। ये ऐसे नहीं होता, सियासत में सबके लिए एक जैसी जगह। चले जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, बड़ी हीटेड डिस्कशन। और हिलाली साहब को ख्याल ये है कि
इन लोगों को, जो अपोजिशन जमातों को इस वक्त हमें लीड करते नजर आ रहे हैं, दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए, लेकिन बहरहाल उनकी राय। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस पर हम ये जरूर बात करेंगे वापस आकर कि अदलिया भी ऐसे लगता है कि इस सारे मामलात से खुद को थोड़ा सा दूर रखना चाह रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक अहम डिसीजन आया जिसमें उन्होंने कोरोना के हवाले से जो जलसे पर पाबंदी है उससे खुद को दूर कर लिया और कहा कि जी हम क्यों मुदाखलत करें जब सियासी जमातें दोनों ही, चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन, सियासत खेल रही हैं इस मामले पर। ऐसा क्यों अदलिया अपने आप को फासले पर क्यों कर रही है? एक ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे और मजीद भी कुछ बात करेंगे कि आखिर अपोजिशन की स्ट्रैटेजी किस जानिब जा रही। ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। आज मीडिया में बड़ी खबरें थीं कि कुछ बातचीत बड़ी अहम हुई है PMLN के बड़ों में, जिसमें मरीम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी शामिल हैं। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ तो वापस जेल जा चुके हैं, लेकिन आपस में उन्होंने सलाह मशवरे ज़रूर किए। मरीम को भी मशवरे दिए हैं कि भाई कैसे चलना है क्या। लेकिन एक ख़बर बहुत ज़्यादा इन रही आज के शायद इस्तीफ़ों की तरफ कोई PMLN ने फैसला कर लिया है और इससे कोई क्राइसिस क्रिएट करने जा रही है। लेकिन इस पर जाहिर है कि जवाब लेना ज़रूरी है कि आखिर क्या PDM से अलग भी कोई फ़ैसला किया जा सकता है PMLN के प्लेटफॉर्म पर, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त राना सराउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं जी PMLN के आगे स्ट्रेटेजी क्या है। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो यही बता दीजिए, जो इस्तीफ़ों की ये खबरें आ रही हैं, कितनी सदाकत है इसमें? नहीं, मेरा ख्याल है कि इस खबर में कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि ये मियां नवाज शरीफ का फैसला APC की जो मीटिंग है उसमें जो मियां नवाज शरीफ साहब ने स्पीच दी थी, अगर वो इस वक्त मेरा ख्याल रिकॉर्ड में भी मौजूद होगी तो मियां साहब ने उस वक्त ये बड़ा ही दो टोक अंदाज में अब वहाँ पे मौजूद अपोजिशन की क़यादत, जो बाद में फिर PDM की जो है वो क़यादत बन गई, तो PDM की क़यादत को पूरी जो है वो तरह से ये शुरश दी थी कि हम इस्तीफों के लिए तैयार हैं और मुस्लिम लीग नून जब भी आप फैसला करें कि इस्तीफे जो है वो देने चाहिए तो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने इस्तीफे पेश कर देगी। तो ये कमिटमेंट तो मियां नवाज साहब की तरफ से है, ये फैसला उनका है। तो इसके ऊपर कोई रिव्यू करने का या दोबारा से इसको फैसले को करने या इसको बदलने का तो मेरा भी ख्याल कि किसी के पास इख्तियार है और हम इस फैसले पे कायम है। मियां नवाज शरीफ ने जो कमिटमेंट दी है, कमिटमेंट आप लोग पूरी करेंगे, यानी कि हम ये समझेंगे PDM से अलग PMLN कोई फैसला नहीं करेगी? नहीं, PDM से अलग से फैसला जो है वो मुनासिब नहीं होगा। हम PDM की सरबराही जो इजलास है उसके फैसलों के पाबंद हैं। अच्छा, अब ये भी फरमाइएगा राना साहब, बड़े पिछले दिनों राब्ते मुलाकातें हुए हैं, हमारी आज खबरें भी थी इस हवाले से। जरदारी साहब से भी बड़ी दफ़ा बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है? क्या कोई नए ऑप्शंस भी सोचे गए हैं कि अब जलसे तो हो रहे थे, एक पहला ऑप्शन था, हो रहे हैं अभी तक तो जिस तरह से भी चल रहा मामला, तो आगे अब क्या करना है, आगे क्या बढ़ना है, कोई क्या बातचीत हुई है? देखिए, हुकूमत अगर गिर नहीं रही तो हुकूमत चल भी तो नहीं रही, और अगर ऐसे ही 6 महीने और गुजरते हैं तो फिर अगर हुकूमत गिरेगी नहीं तो और क्या करेगी, फारग हो जाएगी। यानी इस तरह से मुल्क को आप इस स्टेटस को में कब तक रखेंगे? ना टैक्स कलेक्ट हो रहा है, ना महंगाई रुक रही है, ना किसी का कारोबार चल रहा है, सिर्फ एक इंतकाम है वो हुकूमत चला रही है 2.5 सालों से, और अब मेरा ख्याल है कि वो भी चलने की पोजीशन में जो है वो नहीं था। अच्छा राना साहब, आप भी बड़ी तैयारियों में हैं, क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने घर लाहौर में होने वाले जलसे में कितने लोग निकाल लेगी, कितने लोग आ जाएंगे उस जलसे में? देखिए, लाहौर के जलसे में जो हमारा टारगेट है, सिर्फ हमारा, वी वांट टू ब्रिंग देयर मोर देन 100,000 पीपल फ्रॉम लाहौर। अच्छा। और बाकी जो इर्द गिर्द के डिस्ट्रिक्ट हैं, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद, फैसलाबाद में आज हमने वर्कर्स कन्वेंशन किया है जिसमें माशाल्लाह हाजिरी बड़ी भरपूर थी और वर्कर्स बड़े पुरजोश थे और सब ने वादा किया कि हम इंशाअल्लाह ताला उसे जो है वो न सिर्फ खुद पहुंचेंगे बल्कि अपने साथ लोगों को लेके जाएंगे। तो सही बात, तो इन रीजन से भी हमारा ये तो हमारी कोशिश है 10,000 बंदा पर डिवीजन जो है वो हम
वहाँ पे लेके पहुंचे। और ये सिर्फ PMLN की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी पीपल्स बाकी पार्टी जमातें और बाकी 11 जमातें जो हैं JUIF, तो वो सारी जो है वो अभी ठीक है। वो भी लाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला ये मेरा ख्याल है कि ये एक मिसाली जलसा होगा जो भी। चलें, 1 लाख से ज्यादा लोगों की चल उम्मीद है पड़ेगा आपको। राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आपने वक्त दिया। तरदीद कर इस्तीफे नहीं फिलहाल PMLN को अलग से देने जा रही, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है, वो ये कह रहे हैं कि लाहौर जलसे में 1 लाख से ज़्यादा लोग होंगे। और मैं ये सोच रही हूँ कि जब कोरोना में अब हुकूमत की आदादोशुमार ये बता रहे हैं कि 6.2% हो चुकी है पॉजिटिविटी की रेशो लाहौर में सिर्फ, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी अगर इतने लोग वाकई जमा हो जाते हैं। हिलाली साहब, ऐसे में जब ये पिटिशन गई है गवर्नमेंट की तरफ से भी और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया, उन्होंने कोई इसको एंटरटेन ही नहीं किया पिटिशन को, और उन्होंने कहा है कि जी आप खुद ही फैसला करें, हम क्यों मुदाखलत करें, आप लोग सियासत कर रहे हैं, दोनों ऑपोजिशन भी हुकूमत भी। जी हाँ, देखिए, मैडनेस इज इन्फेक्शियस। मैं आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें जल्दी से बता दूं। पहले तो सोचिए हमारा सिचुएशन क्या है, सोचिए। अपोजिशन कहती है कि ना सिर्फ हम आपका बैन जलसों पे ना सुनेंगे, हम और जलसे करेंगे, माने जो शेड्यूल्ड है उससे ज्यादा करेंगे, रैलीज करेंगे। गवर्नमेंट कहती है बेशक करें आप, हम जबरदस्ती आपको नहीं रोकेंगे। और कोर्ट कहती है हाँ, हम फोर्स नहीं करेंगे गवर्नमेंट को कि ये हमारा बैन जो है उसको हम इम्प्लीमेंट करें। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि फिर हम अवाम क्या एक्सपेक्ट करें कि इन्फेक्ट होके मर जाएं? देखिए, ऑपोजिशन आपकी बात नहीं सुनता, गवर्नमेंट कहते हैं हम इन्फोर्स नहीं करते और कोर्ट कहते हैं हम गवर्नमेंट को इन्फोर्स नहीं करते। अब आप मुझे बताएं, ये कोर्ट्स जो हैं, हमारी अदालत जो हैं, बड़े अच्छे अदालत, ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, ये डैम्स बनाना चाहते हैं, ये हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान छापे मारते हैं, ये स्कूल फीस सेट करते हैं, ये शुगर की प्राइसेस पे अपना हुक्म देते हैं, मगर जब जान बचाने का वक्त आता है तो वो कुछ पीछे हट जाते हैं। नाउ अब आपको मैं जानना एक और चीज बताना चाहता हूं कि जस्टिस मिनल्ला साहब ने, उन्होंने क्या कहा, क्वोट, उन्होंने कहा, आप तर्जुमा करें प्लीज, कोर्ट इज नॉट इंक्लाइंड to exercise extraordinary constitutional jurisdiction if executive is unable to enforce an order. इंतजामिया अगर अपना अमल दरामद नहीं करवा पा रही तो फिर हम भी मुदाखलत नहीं करेंगे, जो कि हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। यही उनका मतलब है कहने। Inclined, the word is inclined. Exactly. तो मैं पूछना चाहता हूं जस्टिस साहब, अगर आप इंक्लाइंड होते तो फिर आप कर देते, है ना? आप अगर इंक्लाइंड होते तो फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल ऑर्डर आप कर देते। तो मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूं कितने लोग मरना चाहिए जब आपकी इंक्लिनेशन बन जाए, ये मैं पूछना चाहता हूं। और आपको लगता है कि कोर्ट को अपना एक क्लियर इस पे डिसीजन लेना चाहिए था? चलिए, ये आपकी राय आ गई आली साहब। मुझे इमरान साहब, फिर कोर्ट ने आपके ख्याल से सही फैसला नहीं किया, खुद को एक फासले पर रख के कि जब हम दे भी देंगे फैसला तो हुकूमत तो अमल दरामद करवा नहीं पा रही है, लेकिन हुकूमत की ये स्ट्रेटजी नजर आ रही है कि जी जलसा करने दें, बाद में हम मुंतजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेंगे, उन्हें हम गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा, पहले तो मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं, हिलाली साहब ने जिस चीफ जस्टिस का जिक्र किया था वो मौजूदा चीफ जस्टिस नहीं है। वो जो पुराने जो चीफ जस्टिस थे वो छापे मारते थे और इस तरह की चीजें बड़े शौक से करते थे। मौजूदा चीफ जस्टिस ने ऐसा कोई काम, इतने भी पुराने नहीं थे, 2 साल हो गए। जी सर, लेकिन वो जरा तस्हीह करना भी जरूरी था कि लोग उसको ये ना समझे। दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि जुडिशली जो है उसका काम ये नहीं है, ये काम हुकूमत का काम है, इंतजामिया का काम है। अगर आपने हर काम जुडिशली से ही करवाना है तो फिर आप, लेकिन पहले तो कोरोना पे नोटिस लिया था चीफ जस्टिस ने। कोरोना पे नोटिस लेना और बात होती है, आप किसी को डायरेक्शन पास करना दूसरी बात है, ये दोनों एक बात नहीं है। मार्केट्स खोलने का भी हुक्म अदालत से ही आया था, मार्केट खोलने का भी हुक्म आया था। बात यह है कि आप कितनी देर तक कितनी चीज़ों पे, हर चीज़ पे आप अगर अदालत भी छोड़ेंगे तो आप हुकूमत को छोड़ दें, आप हुकूमत से निकल जाएं, आप कहें जी अदालत ही चला ले, जो अदालत कहेगी हम कर लेंगे। अदालत क्यों हर इशू में करे? आपके पास इतनी अहलियत नहीं है, इतनी काबिलियत नहीं है, या आप करना नहीं चाहते? आप खुद हर चीज में अदालत, कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन, जी सर, कॉन्स्टिट्यूशन आप ये कहता है, अगर मैं ये कह दूं सिर्फ, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है
कि जब एक अदालत की ऑर्डर नहीं मानी जाती है तो अदालत का हक है टू कॉल अपॉन वो पावर, वो इदारा जो उनके ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर सकता है। सर इसमें in other words फौज, इन अदर वर्ड जो बांग्लादेश में चीफ जस्टिस ने कहा ये हुकूमत हमारी बात नहीं मान रही है, ये हुकूमत ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, तो लिहाजा हम फौज को बुलाते हैं और फौज आई। नहीं तो लेकिन ये हुकूमत या फिर हुकूमत ये कहे ना कि हम कर नहीं सकते, आप मेहरबानी करें फौज को बुला लें। लेकिन उनका भी तो पॉइंट ऑफ व्यू है, सियासत तो फिर सबने करनी है। मैं एक ब्रेक ले लूं। ऐसी चीज है ना, हुकूमत खुद करना नहीं चाहती और सारी अगर अदालत जो है वो अदालत पे डालना चाहती है, कंधे पे रख के चलाना चाहती है, तो ऐसी चीजें नहीं होती है। हुकूमत को खुद ये स्टेप लेना चाहिए। ठीक है जनाब, चलिए जी, हुकूमत ने जब स्टेप लेने की कोशिश भी की थी मुल्तान में, तो किस तरह के वो स्टेप थे, वो अजीब वो गरीब ही स्टेप थे। बहरहाल एक ब्रेक लेते नाज़रीन, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल सिनेरियो की। इसी हवाले से अभी आपने राना सना साहब की भी गुफ्तगू सुनी और वो ये कह रहे हैं कि जी इस्तीफे जो हैं वो भी फ़िलहाल तो PMLN नहीं देने जा रही, PDM के साथ ही होगा जो फैसला होगा। इमरान साहब, आपने भी जो खबर दी कि जरदारी साहब से भी उनकी बात हुई, तो उस पर उन्होंने कन्विंस नहीं किया उन्हें कि चले आए मिलके इस्तीफे दे देते, एक ही झटके में काम तमाम हो? समीना, पहले ये तजवीज़ थी कि ऐसा करें कि तमाम ये जो सियासी जमातें हैं वो अपने अपने लोगों से कहें कि आप अपने अपनी जमात के जो लीडर हैं उनको अपने इस्तीफे दे दें, और फिर जब ये फैसला करें उस वक्त ये इकट्ठे स्पीकर को दे दें, यानी स्पीकर को इस्तीफे ना भिजवाए जाए। लेकिन जरदारी साहब की इंटरव्यू करने के बाद ये तजवीज़ भी अभी वक्ती तौर पर रुक गई है। लेकिन असल आप एक बात को ज़हन में रखें कि जो लाहौर का जलसा है, इसमें मियां नवाज शरीफ की जो तकरीर होगी वो बहुत कुछ साबित करेगी, उससे बहुत चीज़ें वाज़ेह होंगी कि मुस्लिम लीग नून की अगली पॉलिसी क्या है, वो क्या करने जा रहे हैं और उन्होंने क्या लाहेअमल इख्तियार करना है। इसलिए 13 तारीख के जलसे के बाद चीज़ें क्लियर होंगी। हिलाली साहब, आपका लास्ट टेक इस पर क्या है? हुकूमत ने ये सोचा है कि जलसा इन्हें करने दिया जाए और बाद में जो बंदे हैं उनको पकड़ के गिरफ्तारियाँ की जाएँ, क्योंकि रोकने से जो इन्होंने किया था मुल्तान में तो वो एक अलग ही बेढंगा सा ही तरीका हो गया था। तो आपको क्या लगता है इस दफ़ा स्ट्रेटजी ठीक है? फिर रोक नहीं सक रहे तो फिर करने दें। देखिए, सीधी सादी बात थी, अगर मैं हुकूमत में होता मैं कहता जी माफ़ करिए, हमारा कोई और इरादा था, मगर अब फैसला कोर्ट ने दे दिया है, जलसे बैन है, और अगर हम ऐसी मुल्क हैं जो अदालत के फैसले पे हम उसको पूरा करना पड़ता है, और अगर हम ना करें तो फिर हम डेमोक्रेसी नहीं है, हम एक सिविलाइज स्टेट नहीं है, फिर हम जो मर्जी हम खुद करते हैं, अदालत का कोई मतलब नहीं होता है। हम और मैं इमरान खान अब अदालत का कोई मतलब रखता ही नहीं हूँ, लिहाजा भाड़ में जाए अदालत, भाड़ में जाए उनका फैसला, आने दो और करो, खूब करो, रैली करो, ठीक है। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड आप कहना क्या चाहते हैं। एक अदालत का फैसला अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं, कर नहीं सकते हैं, तो इस्तीफा दे के हट जाओ, और अगर करते हो और ताकत है तो करो। आई मीन इट्स वेरी सिंपल, अदालत का फैसला है। इधर तो यार कमाल है, कॉन्विक्ट अभी एक कॉन्विक्ट लंदन में बैठ के 1 लाख लोगों से ये करेगा और उनको कहेगा जाओ ये करो, जाओ वो करो, और हम सुनते रहेंगे और बाद में हम जाके अरेस्ट करेंगे। माने इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये जो मैक्रोन कहता था कि जो भी है हम कह सकते हैं मुसलमानों के खिलाफ, उनके मजहब के खिलाफ, कोई हमें नहीं रोक सकता, इसके माने आप सच कह रहा है वो, ठीक है, इसके माने उसका हक बनता है कहने के लिए, तो हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम उसके साथ उनके साथ लेकिन बहरहाल इसमें एक लंबी डिबेट शुरू हो जाएगी, क्योंकि पिछले दिनों हमने ये भी देखा है कि एक और एब्सकॉन्डर और इसहाक डाब का इंटरव्यू बड़ा चला है और उस पर भी लोगों ने बड़े सवाल किए हैं कि ये कैसे हो गया। वैसे हम नहीं कर सकते, पाबंदी है, लेकिन कहीं और हुआ इंटरव्यू जरूर चला है। बहरहाल इस पर भी आने वाले दिनों में बात होगी। देखते हैं जनाब अपोजिशन की और हुकूमत की हिकमत अमली क्या होती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, आपसे इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।